चूंकि भारतीय संविधान लागू है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जात, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी आज उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से विभेद किए जा रहे हैं कि रोहित वेमुला जैसे, पायल तडवी जैसे लोगों की हत्या और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने एक यूजीसी बिल लाया कि जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में कोई विभेद ना हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, जो संवैधानिक है। उसके बाद आप देख लीजिए, वो बिल आने के बाद इस देश के लोग, प्रधानमंत्री जी को जात सूचक शब्दों से गाली दिया गया, उनकी मां को गाली दिया गया। उसी विभेद को मिटाने के लिए तो ये किया गया कि सामाजिक समानता, जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बख्शे जाते हैं, जातीय आधार पर उनके साथ नफरत किया जाता है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, SC, ST के बच्चों के साथ विभेद होता है। उनके स्कॉलरशिप के सवाल पर, उन्हें शिक्षा के सवाल पर और उनके साथ जातीय आधार पर नफरत किया जाता है। तो उसी संबंध में यह बिल आया था और बिल रोक लगा दिया गया है। और जो नफरती लोग हैं उस बिल के खिलाफ हैं, और हम सामाजिक समानता वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भाईचारा, बंधुता, करुणा, मैत्री वाले लोग हैं, हम बिल के समर्थन में हैं। और यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहा है जी, वो सामाजिक असमानता वाले लोग हैं जो यूजीसी का विरोध करते हैं। वो समाज में विभेद पैदा करते हैं, उच्च नीच की खाई बनाना चाहते हैं। जबकि भारतीय संविधान आपका सामाजिक समानता, समता, बंधुता और न्याय चाहता है कि सारे मनुष्य समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने कर्मों से व्यक्ति उच्च होगा और कर्मों से व्यक्ति निम्न होगा। अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं होगा तो आगे क्या तैयार? अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं होगा तो भारत के आम आवाम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे और समता मूलक समाज के लिए लड़ते रहेंगे। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज के लोग इस बिल के समर्थन में अनवरत लड़ते रहेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे कि जब तक यह बिल पास नहीं हो जाए।